देखो इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि ए, यानी ए क्या होगा, हमारा समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, जो समुच्चय ए हमें दिया है इसमें आर, आर का मतलब होता है रिलेशन, और इसको हिंदी में बोला जाता है संबंध। ठीक, जो रिलेशन है ये हमें दिया है, और साथ में ये दिया है कि a माइनस बी। देखो आप यहाँ पे ये दोनों डंडे देख रहे होंगे, तो इनको बोला जाता है मॉड। ठीक है, अब ये चीज आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत आपके काम आने वाली है। तो अभी आपको ये समझना है कि मॉड का मतलब ये होता है कि हर कोई वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो उसको पॉजिटिव बनाना। बस ये मॉड का काम होता है, ये आपको समझना है। ठीक, तो यहाँ तक तो हो गया। द्वारा प्रदत्त जो संबंध आर है वो एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बोला था, तुल्यता संबंध को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तीन प्रकार के संबंध पहले हमने पढ़े हैं। एक होता है स्वतुल्य, एक होता है सममित, और एक होता है संक्रामक। ठीक है, अगर कोई रिलेशन ये तीनों शो करता है, यानी वो स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है, तो तभी मैं उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकता हूँ या तुल्यता संबंध कह सकता हूँ। ठीक, तो पहले मुझे ये तीनों चीजें चेक करनी होगी। अब देखो सबसे पहले तो हमें समुच्चय ये वाला दिया है, साथ में रिलेशन ये वाला दिया है। तो समतुल्य की कंडीशन क्या होती है, इसमें केवल एक एलिमेंट लिया जाता है, जो कि कहाँ से लेंगे, एलिमेंट अगर केवल एक लेंगे तो एलिमेंट लेते हैं हम किससे, समुच्चय से। इसमें दो एलिमेंट लिए जाते हैं ए और बी, ये भी कहाँ से लेंगे हम, समुच्चय से, क्योंकि समुच्चय ए हमें दिया है तो ए हो जाएगा। और संक्रामक में तीन एलिमेंट लिया जाता है ए बी सी, और ये भी कहाँ से लेते हैं, ये जो समुच्चय ए हमें दिया है वहां से लेते हैं। अब जो रिलेशन होते हैं वो दो चीजें, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो दो एलिमेंट ए और बी आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं वो उसके बारे में बात करता है। तो इसमें दो एलिमेंट देखो, ए और ए, मतलब x की वैल्यू भी ए होनी चाहिए, y की वैल्यू भी ए होनी चाहिए। ए होनी चाहिए का मतलब दोनों समान होने चाहिए। अब दोनों समान हैं और रिलेशन में मौजूद हैं, ये जो रिलेशन हमें यहाँ पे दिया है इसमें मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि वो समतुल्य होगा। वैसे ही सममित में दो एलिमेंट हैं तो ए कॉमा बी, देखो ये चीज तो रिलेशन में होनी ही चाहिए, ये चीज हम अपनी तरफ से लिखेंगे। ठीक है, अगर ये चीज मौजूद है तो उस कंडीशन में इसका उल्टा, देखो ए बी का उल्टा हो जाएगा बी ए, तो ये भी किस में मौजूद होना चाहिए, ये जो रिलेशन हमें यहाँ पे दिया है इसमें मौजूद होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें अगर इसमें मौजूद हैं, इसमें मतलब रिलेशन में मौजूद हैं, तो उस कंडीशन में वो सममित भी हो जाएगा। और संक्रामक में पहले ये दोनों चीजें ली जाती हैं, यानी ए कॉमा बी लेंगे तो ये दोनों अगर रिलेशन में मौजूद होता है, और इसके साथ साथ इन दोनों को अगर मैं लेता हूँ यानी बी और सी, ये भी रिलेशन में मौजूद होता है, तो तब मतलब ये मौजूद है, ये मौजूद है, तभी स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो तीसरी कंडीशन में देखो बी के द्वारा ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो बचा क्या, ए और सी बचा। तो ए और सी भी अगर इसमें मौजूद होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो संक्रामक भी होगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें इसमें चेक करनी है, और ये सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखो समुच्चय यानी सेट हमें दिया है ए, इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5, 5 के बराबर ही है। ठीक है, अब जो रिलेशन हमें दिया है ये हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हमें दिया है ए और बी की वैल्यू आपस में इस प्रकार से कनेक्टेड है कि a माइनस बी सम है। तो देखो इस प्रकार से बॉक्स बनाए जाते हैं रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ए के एलिमेंट यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे, यानी ए को मैं 1 2 3 4 5 है, वैसे ही इसमें 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे ये वाला होता है एक्स का एलिमेंट, ये वाला होता है वाई का एलिमेंट, और यहाँ पे हर एलिमेंट की इमेज यहाँ पे बनती है, मतलब एक की इमेज इसके साथ भी बन सकती है, इसके 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 मतलब सब एक की सबके साथ में बन सकती है, वैसे दो की भी सबके साथ में, तीन की सबके साथ में, सबकी मतलब पाँच छह, छह नहीं पांच तक है तो पांच तक इनकी सबके साथ में बन सकती है। बट इसमें हमें कंडीशन दी है कि a माइनस बी की वैल्यू सम होनी चाहिए। अब देखो मॉड क्यों लगाया है, मॉड का मतलब ये है कि अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने कर दिया एक और ये, क्योंकि a इसमें है और b इसमें है, तो अगर मैंने इन दोनों को कर दिया एक माइनस थ्री, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आ रहा है माइनस दो। अब क्योंकि माइनस आ रहा है तो ये जो मॉड होता है इसका काम, मैंने बोला था कि इसका काम हर चीज को पॉजिटिव करना होता है, तो यहाँ पे मॉड लगा देंगे तो नेगेटिव खा जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि मॉड का केवल यही काम होता है। अब देखो जो एक है इसका इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और मतलब इन सब के साथ में बनेगा।
बट हमें कंडीशन ये दी है कि a माइनस बी की वैल्यू मुझे ऐसी लेनी है कि जिससे मुझे सम संख्या मिले। ठीक है, तो सम संख्या कैसे मिलेगी? देखो अगर मैं एक का एक के साथ में करता हूँ तो एक माइनस एक करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब x का भी एक एलिमेंट और y का भी एलिमेंट एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे एक और एक इसमें आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 0 मिल रहा है, 0 एक सम संख्या है। तो पहली चीज मुझे मिल गई। अब एक का दो के साथ में करेंगे तो देखो अगर मैं एक माइनस दो करता हूँ तो कितना मिलता है? -1। अब मॉड ये माइनस को पॉजिटिव कर देता है तो एक मिलेगा। अब एक क्योंकि विषम संख्या होती है तो एक तो इसमें नहीं आने वाला, यानी एक और दो का नहीं बनेगा। अब एक और तीन का बना के देखेंगे तो एक और तीन का बन जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो सम संख्या आएगी। एक और चार का नहीं बनेगा, एक और पांच का बन जाएगा। ठीक है, तो यानी एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का अगर विषम संख्या के साथ में माइनस करते हैं तो तब वो सम संख्या आती है। ठीक है, और सम संख्या का अगर सम संख्या के साथ में माइनस करते हैं तब वो सम संख्या आती है। यानी मुझे ये देखना है कि दोनों में या तो विषम हो या दोनों में सम होता है, सम हो तभी वो सम आएंगे। तो ये शॉर्टकट है। ठीक है, इससे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो एक का इन सबके साथ में हो गया, तो एक का तीन के साथ में बन रहा है। अब दो का देखेंगे, देखो यहाँ पे दो सम संख्या है तो यहाँ पे भी सम संख्या ही आनी चाहिए, तभी हमें सम मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दो का एक के साथ तो नहीं बनेगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो एक मुझे मिलने वाला है जो कि विषम संख्या है। मतलब दो का दो के साथ में करेंगे, ठीक है, फिर दो का चार के साथ में करेंगे और बाकी दो का पांच के साथ में तो नहीं हो सकता, तो ये भी हो गया। अब तीन का करेंगे किसके साथ में? तीन का एक के साथ में करेंगे, क्योंकि दोनों विषम संख्या है तो तीन माइनस ये करेंगे तो मुझे सम संख्या मिलेगी। फिर तीन का तीन के साथ में होगा और तीन का पांच के साथ में हो गया, तो ये भी हो गया। अब चार की बारी है, तो चार का एक के साथ में होगा तो नहीं बनेगा, चार का दो के साथ में, फिर चार का चार के साथ में ही होगा और चार का पांच के साथ में तो नहीं होने वाला। फिर पांच का होगा तो पांच का एक के साथ में, पांच का तीन के साथ में और पांच का पांच के साथ में। ठीक है, तो रिलेशन में ये सारे आ गए जो कि a माइनस बी करके सम आ रहे हैं। तो ये सारे नंबर आप चेक करके देख सकते हैं कि इनको माइनस करना तो सम ही मुझे वापस मिलेगा। ठीक, तो ये मैंने रिलेशन यहाँ पे निकाल दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये सुतुल्य होगा कि नहीं होगा। तो सुतुल्य में क्या करते हैं, ये जो हमें समुच्चय दिया है इसका केवल एक एलिमेंट लेते हैं। एक एलिमेंट मतलब एक लेंगे या दो लेंगे या तीन लेंगे, चार लेंगे, पांच लेंगे, तो ये सारे मुझे एक एक करके लेने पड़ेंगे। तो पहले अगर मैं एक लेता हूँ तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? एक के बराबर। तो यहाँ पे एक रखेंगे तो एक कॉमा एक, ये बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, तो तभी मैं कह सकता हूँ वो सुतुल्य होगा। देखो एक और एक के लिए चेक करेंगे, फिर एक एक हो गया, फिर दो, फिर तीन, मतलब सारे चेक करेंगे एक एक करके। तो एक और एक चेक कर दो, देखो एक और एक इसमें आ रहा है। ठीक, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन आप देख सकते हैं कि उसके बाद दूसरा एलिमेंट दो दो आता है तो दो दो भी इसमें मौजूद है। ठीक है, उसके बाद तीसरा एलिमेंट तीन तीन, मतलब एक की वैल्यू तीन होगी तो तीन तीन आएगा, तीन तीन भी इसमें मौजूद है। ठीक है, फिर चार चार, तो एक की वैल्यू चार रखेंगे, देखो चार चार भी मौजूद है। ठीक है, फिर पाँच पाँच, तो पाँच पाँच भी इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं जो कि ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये स्वतुल्य तो होगा। ठीक, पहली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है। जो स्वतुल्य कंडीशन होती है उसको चेक करने के लिए हमें ये वाला एलिमेंट देखना होता है। एलिमेंट मतलब ये वाला समुच्चय देखना होता है, और बाकी इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो हमने रिलेशन निकाला इसको देखना पड़ता है। ठीक है, तो समित में क्या चेक करेंगे? पहले ए कॉमा बी चेक करेंगे। ठीक है, तो एक और एक, मतलब ये जो एक एक मतलब सेम इसमें आ रहे हैं तो ये तो लगभग होते ही हैं, तो इनको हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इनको मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये लगभग हर कंडीशन में, लगभग क्या हर कंडीशन में होते ही हैं, तो इनको फालतू में हमारा टाइम वेस्ट होगा, इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हम चेक कहाँ से करेंगे? यहाँ से। देखो पहला एलिमेंट एक होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ए है वो एक के बराबर है और जो बी है वो तीन के बराबर है। तो जो एक और तीन है वो किसमें मौजूद है? वो ये जो रिलेशन हमें दिया है इसमें मौजूद है। तो उस कंडीशन में इसका उल्टा, यानी एक और तीन का उल्टा क्या हो जाएगा? तीन और एक, तो ये भी इसमें मौजूद होना चाहिए। तो एक और तीन मौजूद है, देखो तीन और एक कहाँ पे आ रहा है? देखो तीन और एक भी इसमें मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब पहले तो ये वाली कंडीशन मैंने चेक कर दी। ठीक है, एक एक करके सबको चेक करेंगे, तो देखो ये दोनों तो चेक हो गए। उसके बाद एक और पांच को चेक करेंगे, तो एक और पांच इसमें मौजूद है तो इसका उल्टा यानी पांच और एक भी चेक करना होगा। तो पांच और एक देखो यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब मैंने बोला था इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो दो का उल्टा तो दो दो ही होता है ना, तो चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब बचा ये वाला,
तो 2 4 चेक करेंगे तो 2 4 का उल्टा 4 2 होता है, तो 4 2 देखो यहाँ पे आ रहे हैं, ये वाला भी हो रहा है। बचा कौन सा, देखो 3 और 5, तो 3 5 का उल्टा 5 3 होता है, तो ये भी यहाँ पे आ रहा है। अब देखो जिसके नीचे इस प्रकार से ये एरो मैंने लगाए हैं सब चेक हो गए, तो सब चेक हो गए, मतलब ये वाली कंडीशन अगर है तो ये वाली कंडीशन भी इसमें आ रही है। अब देखो ये दोनों कंडीशन इन सब में आ रही है, तो इसका मतलब वो सबमिट भी होगा, ठीक। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी कंडीशन के लिए पहले मैं ये वाली चीजें यहाँ से मिटा देता हूँ, क्या दूसरे कलर में यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अब मैं कलर चेंज करके इसको पीला कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अब मुझे दो कंडीशन चेक करनी होगी, एक तो ये वाली कंडीशन ए बी और दूसरी कंडीशन बी सी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट आ रहा है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वही एलिमेंट आना चाहिए। तो कैसे हम चेक करेंगे, देखो एक एक तो हम चेक करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बोला कि ये तो हर कंडीशन में होता है, एक एक हो गया, दो दो हो गया, तीन तीन हो गया, चार चार हो गया और पांच पांच हो गया, ये तो होता ही है। तो यहाँ से चेक करना शुरू कर दो, तो यहाँ पे आ रहा है एक और तीन, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, मतलब ये वाला आ गया, ये ए है ये बी है, ये रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये ए है ये बी है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बी की वैल्यू 3 है, तो अब मुझे ऐसा मतलब अगला एलिमेंट ऐसे देखना है जो यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी यहाँ पे भी होना चाहिए और बी यहाँ पे भी होना चाहिए, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। और यहाँ पे बीच में मैं और लगा देता हूँ, तो एक और यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 आएगा। अब देखो 3 स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो ये वाला आ रहा है, ठीक है, एक ये वाला आ रहा है, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे भी आ रहा है पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो होगा ही। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहले इसमें चेक करो, तो 3 और साथ में 1, ठीक है। अब देखो 1 3 आ गया, 3 1 आ गया, अब कौन सा चेक करेंगे, इसको हटा के 1 1 चेक करेंगे, ठीक है, मतलब ए और सी चेक करेंगे। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए है इसमें 1 और सी है इसमें 1, तो ए सी मुझे चेक करना है, ये भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। तो एक एक देखो इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसका मतलब ये भी रिलेशन में मौजूद है, तो पहली कंडीशन तो हो रही है, मतलब इसके लिए तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसके लिए चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसके लिए क्या, ये मैंने अभी चेक किया और अब ये वाला, क्योंकि यहाँ पे भी 3 आ रहा है, अब यहाँ पे 1 की जगह 5 होगा, तो ये भी चेक करेंगे। अब देखो 1 5 इसमें मौजूद है कि नहीं है, ये चेक करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ए इसमें 1 है और सी इसमें 5 है, तो 1 और 5 भी इसमें मौजूद होना चाहिए। तो 1 5 कहीं पे है क्या, देखो 1 5 भी इसमें मौजूद है, ठीक है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो आ रही है। तो देखो ये वाला तो मैंने यहाँ पे चेक कर दिया, ये तो ऑलरेडी चेक हो चुके हैं, जहाँ पे मैं पीला कलर कर रहा हूँ ये ऑलरेडी चेक हो चुके हैं, मतलब इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये तो होते ही हैं और साथ में 1 3 ये मैंने चेक कर दिया। अब मुझे ये वाला चेक करना होगा 1 5 के लिए, तो 1 5 के लिए मैंने अगर 1 5 यहाँ पे लिखा, ये बिलोंग कर रहा है आर में, तो दूसरी कंडीशन में देखो यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है, तो मतलब मुझे ऐसा देखना है कि जो स्टार्टिंग में जहाँ पे 5 आई और बाद में बी की वैल्यू यहाँ पे ये वाली वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो 5 देखो स्टार्टिंग में कहाँ पे आ रहा है, देखो एक तो ये वाला आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 5 और 1। अब देखो ये भी चेक करेंगे तो 1 और 1, क्योंकि ये ए है ये सी है, एक और सी चेक करना होता है, तो 1 1 1 1 इसमें मौजूद है, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब 5 और 3, अब यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 1 और 3 देखो 1 और 3 भी मौजूद है, मतलब ये वाली कंडीशन भी होगी, तो 1 और 5 भी चेक हो गया, ये वाला चेक हो गया। अब 2 और 4 चेक करेंगे, ठीक है, तो 2 और 4 अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ये हो जाएगा 2 और 4। अब मुझे बी में ऐसा देखना है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में, क्योंकि ये बी है ये भी बी है, तो ये 4 है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आ सकता है, तो इसमें 4 होना ही चाहिए। तो 4 देखो कहाँ पे है, एक तो ये वाला है, ये तो होता ही है, तो इसमें चेक कर दो, तो ये हो जाएगा 4 और 2, तो मतलब ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 2 है, तो 2 और 2 इसमें मौजूद होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 और 2 मौजूद है, ठीक है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे तो अपने अंदर माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन करोगे तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखो यहाँ तक तो हो गया। अब 3 और 1 चेक करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 और 1 ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि किसके स्टार्टिंग में किसके स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, तो 3 1 हो गया, तो यहाँ पे देखो एक एक तो यहाँ पे आ रहे हैं, ये तो चेक नहीं करेंगे हम, 1 और 3 चेक करेंगे, एक तो 1 और 3 चेक करेंगे और साथ में 1 और 5 चेक करेंगे। तो एक और इसको चेक करेंगे, तो 3 और 3 देखो 3 और 3 इसमें आ रहा है, ये वाला, और एक 3 और 5, तो 3 और 5 भी इसमें आ रहा है, मतलब ये वाला भी चेक हो गया, तो यहाँ तक चेक हो गया। अब 3 और 5 को चेक करेंगे, तो देखो 5 कहाँ पे आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है,
तो 5 हटाएंगे तो यहाँ पे बचा 3 और 1, ठीक है। 3 और 1 इसमें आ रहा है क्या? 3 और 1 आ रहा है, वैसे ही 3 और 3 भी आ रहा है, तो ये वाला भी चेक हो गया। कौन सा? 3 और 5 वाला, ये वाला भी चेक हो गया। अब 4 और 2 वाला चेक करेंगे, तो 4 और 2, अब देखो स्टार्टिंग में 2 कहाँ पे आ रहा है, तो 2 एक तो यहाँ पे आ रहा है और बाकी एक यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब ये होगा 2 2। देखो 2 2 चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो आता ही है, तो 2 4 चेक करो, तो 4 और 4 इसमें आना चाहिए क्योंकि ये ए है ये सी है, तो 4 और 4 भी आ रहे हैं, तो ये वाला चेक हो गया, ये वाला हो गया। अब 5 और 1 चेक करेंगे, तो 5 और 1, अब देखो 1 कहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग में, एक तो यहाँ पे आ रहा है, इसको चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे, तो 1 और 3 हो गया, और 1 और 5 चेक करेंगे, तो मतलब 5 और 3 आना चाहिए, 5 और 3 इसमें आ रहा है, और साथ में 1 और 5 है, तो 5 और 5 आना चाहिए, तो 5 और 5 ये वाला आ रहा है, तो ये वाला भी चेक हो गया, 5 और 1 वाला, ठीक है। अब लास्ट में ये 5 और 3 वाला बचा, तो 5 और 3 है, देखो 3 स्टार्टिंग में कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो इसको तो चेक नहीं करेंगे इन दोनों को, तो 5 और 1, देखो 5 1 आ रहा है क्या? 5 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब ये दोनों, तो 5 3 3 5, तो 5 और 5, देखो 5 और 5 भी आ रहे हैं, तो सारे हमने यहाँ पे चेक कर दिए और सब में ये मौजूद है, मतलब अगर ए बी मौजूद होता है और बी सी मौजूद होता है तो ए सी भी इन सब में मौजूद है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या चीज है, ये संक्रामक भी है। अब देखो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे शो करके दिखा दी, इसका मतलब ये तुल्यता संबंध होगा और यही चीज मुझे निकालनी थी, ठीक है। तो ये चीज तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। अब बाकी इसके आगे हमें ये दिया है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब देखो ये कैसे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि ए और बी, ए माइनस बी की वैल्यू सम होनी चाहिए। इनको मैं पहले यहाँ से मिटा देता हूँ। तो अब देखो पहली चीज तो मुझे ये दिया है कि ये प्रमाणित करना है कि 1 3 5 के अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे रिलेशन में हमें ये दिया है, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, ठीक है। तो इनका संबंध a माइनस बी इस प्रकार से है कि ये सम है। तो मैंने क्या बोला था, सम कब आता है? सम तभी आता है जब एक विषम संख्या को, क्योंकि माइनस दिया है तो विषम संख्या को विषम संख्या से माइनस करते हैं, तभी सम आता है, या जो सम संख्या होती है उसको सम संख्या से माइनस करते हैं, तो तब भी क्या आता है, सम संख्या ही आती है। इन दोनों कंडीशन में सम संख्या आती है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी विषम होगा, यहाँ पे भी विषम होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ए है, इसमें विषम कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है। तो मतलब अगर मैं 1 3 5 लूंगा तभी मुझे सम संख्या मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि इस प्रकार से मैंने आपको बोला था ऐसे बॉक्सेस बनाए जाते हैं। यहाँ पे सारे ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ए के सारे सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कोई विषम संख्या आएगी और ये इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, मतलब जो एक है वो सबसे कनेक्टेड होता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, वैसे ही दो भी सबसे कनेक्टेड होता है। बट सारे तो हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि रिलेशन यानी संबंध हमें ये दिया है कि a माइनस बी की वैल्यू सम होनी चाहिए। तो सम कब आता है, जब यहाँ पे भी विषम हो, यहाँ पे भी विषम हो। तो यहाँ पे अगर मैं एक लेता हूँ, मतलब एक तो एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे भी ऐसा नंबर आएगा जो विषम हो, तो विषम 1 3 और 5 ये विषम है, ठीक है। वैसे अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो यहाँ पे भी 1 3 और 5, वैसे अगर मैं यहाँ पे विषम लेता हूँ तो यहाँ पे भी 1 3 5। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 3 5 ये विषम है, इसीलिए ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है। इस प्रकार से ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, वैसे ही ये इससे, ये इससे, ये इससे, वैसे ही ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सारे, ये रीजन लिख देना, क्योंकि विषम माइनस विषम का जो वैल्यू है वो सम आती है, इसीलिए जो 1 3 5 हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, या एक दूसरे से कनेक्टेड का मतलब संबंधित होना, तो एक दूसरे से संबंधित हैं। वैसे ही ये जो समुच्चय 2 4 है ये भी आपस में कनेक्टेड होंगे, क्योंकि 2 जो है वो एक सम संख्या है, वैसे ही 4 भी एक सम संख्या है। तो 2 का सम संख्या कब मिलेगी, क्योंकि ये मुझे सम चाहिए, तो सम माइनस सम करेंगे, तो यहाँ पे सम, ये वाला इसमें सम आ रहे हैं, तो इसका इसके साथ में बनेगा, इसका इसके साथ में, वैसे ही इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तभी सम मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आ रही है, एक तो 2 और 4 आ रहा है, तो ये क्या आ रहे हैं, यहाँ पे रीजन लिख देना, सम माइनस सम करके सम आता है, इसीलिए जो 2 और 4 हैं वो आपस में संबंधित हैं। परंतु जो 1 3 5 है
वो 2 और 4 से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये आता है विषम और ये आता है सम। अब देखो विषम और सम अगर मैं बीच में माइनस करता हूँ तो ये विषम ही आता है। अब क्योंकि विषम तो मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं, यहाँ पे मुझे सम चाहिए, तो इसीलिए ये आपस में संबंधित नहीं है। जो कि आप रीजन भी दे सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ, विषम तो 1 हो गया और सम हो गया 2, तो इनको माइनस में करता हूँ तो ये आ रहा है -1। अब क्योंकि मॉड लगा है तो यहाँ पे मॉड लगाएंगे तो मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पे -1 की जगह +1 हो जाएगा। अब 1 हो रहा है तो 1 आप देख रहे होंगे, देखो ये तो सम संख्या तो नहीं है, ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। इसीलिए ये जो नंबर हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। देखो ये कनेक्टेड तो नहीं है, बट ये और ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसका रीजन भी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 12th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।